दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। और आज के मजमून का उन्वान है शाबाश काजी साहब। लिखते हैं, पिछले दिनों जनाब काजी हुसैन अहमद की तस्वीर अखबारात के सफ़े अव्वल पर छपी। काजी साहब बंदूक बकफ अपने मुजाहिदीन से मिल रहे थे। एक अकड़ भी थी और कसर नफ्सी भी, एक तमकनत भी थी और तबस्सुम भी फरमा रहे थे। सच बात है, मुझे काजी साहब इससे पहले कभी इतने अच्छे लगे ही नहीं थे, बल्कि अच्छे तो लगते ही न थे। वजह यह थी कि मुझ जाहल की समझ में इनकी बातें न आती थीं। एक सियासतदान का दिमाग और ज़ुबान अगर आम आदमी समझ पाए तो वो सियासतदान क्या हुआ। दरअसल हमने अपनी पसंद और नापसंद के पैमाने बना रखे हैं। इनकी बैरोमीटर पर हम शख्सियत को नापते हैं। पसंदीदा शख्सियत की थोड़ी सी पीता हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, थोड़ी सी पीता हूँ, पर भी वाह वाह करते हैं। और नापसंदीदा फर्द की इबादत गुजारी भी हमारे दिल में इसकी जगह नहीं बना सकती। हाँ, कोई अदा, कोई बात, कोई जेस्चर आपका दिल मोह लेता है। मैं शुरू में तारक अजीज को पसंद नहीं करता था कि एक दिन किसी देहाती ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, वो देखो पंजाबी नीलाम घर वाला खड़ा है। मुझे मालूम हुआ कि नीलाम घर की भी अपनी एक बात है, और तारक के हवाले से इस शख्स ने मुझे जाना तो मुझे तारक अच्छा लगने लगा, अपना लगने लगा, और मैं उन्हें तुम कहने लग गया। मेरा ख्याल था कि जमात इस्लामी में दो ही आदमी थे, जो दोनों अब इस जहान फ़ानी से चले गए हैं। अब जमात में तो कोई काम का आदमी नहीं रहा। एक मौलाना मदूदी थे और दूसरे मेरे उस्ताद जनाब काजी मोहम्मद फाजल साहब मरहूम। काजी साहब ने मुझे तकरीर के फ़न में तरबियत दी, सच बोलना सिखाया। ये दोनों बातें मेरे वालिद साहब क़िबला में पाई जाती थीं, मगर उन्हें बनाया, संवारा और निखारा काजी साहब ने। मैं अपने वालिद साहब से काजी साहब के बारे में बातें करता। ये ज़माना जमात इस्लामी के लिए कुछ अच्छा न था। लोग इन लोगों की नेकी, ईमानदारी और पारसाई की कस्में खाते थे, मगर वोट इधर उधर दे देते थे। ये लोग हिम्मत न हारते, लाठी डंडे के बगैर दलेरी उन दिनों इनका वतीरा था। अयूब खान का दौर था, लाउड स्पीकर की इजाज़त लेना पड़ती थी। क्या अच्छा दौर था। अब हम शोर सुन सुनकर बावले हो गए हैं। मैंने स्कूल से आते हुए एक ऐलान सुना। तांगे में सवार एक मौलाना ऐलान कर रहे थे, हजरात, जहां मीना बाजारों फहश फिल्मी गानों के लिए लाउड स्पीकर की इजाज़त मिल जाती है, वहां एक दीनी जलसे के लिए हमें आपसे यूं ही कलाम करना पड़ रहा है। इस हुकूमत की बेहयाई की वजह से हम ये जलसा बगैर लाउड स्पीकर के कर रहे हैं। ये ऐलान न्यूयॉर्क टाइम्स तक में छपा। जलसा जौक दर जौक भरा और दुनिया भर में लोगों को जमात इस्लामी की दलेरी, मकसद से लगन और अकेले होते हुए भी मजमे से टकरा जाने का जज्बा उभर कर सामने आया। मगर फिर भी जमात आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कती रही। मैंने एक बार काजी मोहम्मद फाजल साहब से पूछा, काजी साहब, आपको हुकूमत तो मिलेगी नहीं, फिर ये सारी जद्दोजहद क्यों? काजी साहब कहने लगे, हम हुकूमत नहीं चाहते। हमारे प्रोग्राम पर हुक्मरान अमल कर लें तो हम हुकूमत से बाहर भी खुश हैं। ये बात बड़ी नारेबाजी वाली महसूस हुई, जिस पर अमल मुश्किल था, मगर मैं उस्ताद के एहतराम में चुप रहा। फिर जमात ने ठंडे लहजे में बात करना बंद कर दिया और दूसरे अंदाज अख्तियार कर लिए। पसंदीदगी और नफ़रत के हिचकोलों के दरमियान सफ़र करते हुए आज ये जमात हुकूमत में है भी और नहीं भी। वजारत, सफारत, तजारत को पाए हकारत से ठुकराना कुछ इनका ही काम है। इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत का इनका अपना अंदाज है। अफ़गानिस्तान और कश्मीर के बारे में ये जमात बहुत जज्बाती है, लेकिन तकरीरों से निकलकर इसने मैदान में कदम रखा है। हुकूमत की खामोश इमदाद इसके साथ है। अवाम के दिल कश्मीर और अफ़गानिस्तान के लिए धड़कते हैं। इराक़ की हज़ीमत के बाद कहीं न कहीं से तो अच्छी आवाज़ आए।
وہ آواز بالکل واضح ہے، جناب عمر فاروق کے نقش قدم پر چل کر واضح فرق سے کھل کر بات کی جا رہی ہے۔ جو برا وقت کسی بڑی طاقت کے سازش سے آتا ہے وہ تو آ کر رہے گا، مگر ہم بلی کی طرح مار کھانے کی بجائے شیر کی طرح ڈٹ جائیں تو کیا بات ہے۔ یہاں پر مقامی طور پر شاید جماعت کے کارکنوں سے زیادتی ہو رہی ہے، کہیں انہیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑے، کہیں انہیں قربانی دینا پڑے، پر جس استقامت سے ڈٹ جائیں، شاباش قاضی صاحب۔ دلدار پرویز بھٹی کی یہ کتاب آمنا سامنا 1993 میں شائع ہوئی تھی، تو شاید لکھنے کا ہو سکتا ہے یہ سلسلہ جو تھا 92 93 یا 91 میں چل رہا ہو، اور جس جیسے اس وقت پاکستان کے حالات تھے، جو سیاسی حالات تھے، اس حساب سے کچھ لکھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو شاید جماعت اسلامی کے بارے میں اس سے آگے کچھ اور بھی لکھتے، کیونکہ ابھی بھی جماعت اسلامی حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی، کئی دفعہ یوں ہی لگتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشۂ مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔